हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट टॉपिक है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म। एक्टिविज्म का मतलब है कि हम कुछ पर्पस हो, कुछ कॉज है हमारा, कुछ एक काम के लिए हम एक्टिवेट हो, हम एक्टिविज्म करें और कोई भी जो कारण है, कोई भी एक कॉज है, उसके लिए हम अवेयरनेस फैलाएं। इसे एक्टिविज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ 16 दिन तक ये एक्टिविज्म की जाएगी, अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च किए जाएंगे। तो ये डेज कब 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 है, कब से स्टार्ट हो रहा है? तो वो 25 नवंबर 2022 से चालू होंगे और 10 दिसंबर तक खत्म होंगे। तो ये 16 दिन हम क्या करेंगे? तो ये 16 दिन में वुमन और गर्ल्स, ठीक है, उनके अगेंस्ट में जो हिंसा हो रही है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके जो ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ये सबके अगेंस्ट में हम अपनी आवाज उठाएंगे। इस वक्त कुछ कैंपेन्स लॉन्च किए जाएंगे जिसमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि ये हिंसा को हमें रोकना है। तो ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म जो है वो 25 नवंबर से स्टार्ट होगा। 25 नवंबर को क्या है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और 10 दिसंबर तक चलेगा। 10 दिसंबर क्या है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो ये 16 दिन तक 25 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म प्रोग्राम चलेंगे। इस बार की थीम क्या है 2022 की? यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे यूनाइट करने की बात की गई है, एक करने की बात की गई है कि सबको एक होना पड़ेगा, तो ही ये स्त्रियों और बच्चियों के अगेंस्ट में जो भी अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, वो एंड कर पाए। इसका एम क्या है? एम ऐसा है कि जो भी जेंडर रिलेटेड और प्रोटेक्शन रिलेटेड डेफिसिट्स है, ये गर्ल्स को और वुमेन को जो भी प्रोटेक्शन रिलेटेड डेफिसिट का मतलब है कि हम उनको पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, अभी भी उनके अगेंस्ट में हिंसा हो रही है और वो दिन दिन बढ़ रही है। तो ये जो बढ़ रही है हिंसा, उनके जेंडर की वजह से उनको हिंसा का भोग बनना पड़ रहा है। तो ये जो डेफिसिट्स है, ये जो लैकिंग्स है हमारी, उसे हम रिवर्स कर पाए। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज स्त्रियों और बच्चियों के अगेंस्ट में ये वायलेंस खत्म होना चाहिए और उन्हें एम्पावर करना पड़ेगा ताकि उनको ये वायलेंस का भोग ना बनना पड़े। और दूसरे कुछ पुरुष है, कुछ मेन है जो ट्राई कर रहे हैं चेंज करने का ये सिचुएशन को, तो उन्हें भी सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो ये पर्पस है ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के। यहाँ पे हमें याद ये रखना है कि 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म जो है वो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 25 नवंबर को क्या है ये याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और 10 दिसंबर को क्या है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। थीम याद रखिएगा, यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। यहाँ से ये चीजें याद रखनी है। सेकेंड टॉपिक है ऑपरेशन क्लॉ सॉर्ड। ऐसे टॉपिक्स जो है, ऐसे ऑपरेशंस जो है वो मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। ऑपरेशन नेम एंड कंट्री, या तो कौन से रीजन में वो हुआ है। तो ऐसे 3-4 कंट्रीज दी जाते हैं और मैच करने को बोल सकते हैं, या तो कौन सी पेन करेक्टली मैच है। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसीलिए ये हमें करना जरूरी है। तो ये ऑपरेशन क्लॉ सॉर्ड जो है वो एक मिलिट्री ऑपरेशन है और ये किसने लॉन्च किया है? टर्की ने। टर्की टर्की ने किन के अगेंस्ट में लॉन्च किया है? तो ये कुर्दिश मिलिटेंट्स है। कुर्दिश जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ समुदाय के लोग हैं, कुछ कम्युनिटी है कुर्दिश कम्युनिटी। और ये लोग जो है वो आर्मेनिया, टर्की, सीरिया, ईरान और इराक में रहते हैं। तो ये पूरे 5 कंट्री में कुछ एरियाज है जिसमें ये लोग कॉन्सेंट्रेटेड है। और इन्हें ऐसे लगता है, ये कुर्दिश लोग जो है, कि टर्की उनके राइट्स को वायलेट करता है, इसीलिए वो लोग मिलिटेंसी अपनाते हैं और मिलिट्री या मिलिटेंट अटैक, मतलब कि आतंकवादी या टेररिस्ट अटैक टर्की पे करते रहते हैं। उसमें अभी कुछ टाइम पहले इस्तांबुल में, कि जो टर्की का सिटी है, उस पे बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तो ये बॉम्ब ब्लास्ट पे काफी लोग मारे गए थे और काफी लोग घायल हुए थे। और टर्की ने ये जो अटैक है ये ब्लेम किया है
कि ये अटैक कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PKK, उन्होंने करवाया। मतलब ये कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप है एक, ठीक है, इन लोगों ने करवाया है, ऐसा टर्की का मानना है। और ये जो PKK जो है ये सीरिया इराक वाले रीजन में, नॉर्थ रीजन में रहते हैं, इनके उनके बेसिस यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये बेसिस को मिटाने के लिए टर्की ने एयर स्ट्राइक की, और ये जो एयर स्ट्राइक की थी ये पार्ट था ऑपरेशन क्लॉसवर्ड का। ऑपरेशन क्लॉसवर्ड उनको नाम दिया गया है ये ऑपरेशन को। तभी ये PKK बेसिस जो है वो कहाँ है याद रखने हैं, नॉर्दर्न इराक के नॉर्थ एरिया में कुछ पहाड़ी इलाके हैं जिनका नाम है कंदिल, असोज और हाकुर्क। तो ये एरिया में ये PKK के बेसिस आए हुए हैं। ये कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के अलावा भी एक दूसरा ग्रुप एक्टिव है जिनको YPG कहते हैं, फुल फॉर्म है कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स। तो ये YPG के जो मिलिटेंट्स है वो सीरिया में एक्टिवेट है, सीरिया के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं। तो सीरिया के कौन से पार्ट में रहते हैं ये लोग, आयन अल अरब, तल रिफात, जजीरा और देरिक रीजन में ये लोग उनके बेस आए हुए हैं, ये मिलिटेंट बेसिस। तो अभी यहाँ पे याद रखिएगा कि आयन अल अरब जो है उसे कुर्दिश लोग कोबानी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से बेसिस थे जिसके ऊपर टर्की ने एयर स्ट्राइक की थी ये ऑपरेशन क्लॉसवर्ड के अगेंस्ट में, तो इराक के नॉर्थ पार्ट में PKK के जो बेसिस है कंदिल, अजोज और हाकुर्क रीजियंस उसमें, और YPG के सीरिया में जो बेसिस है आयन अल अरब मतलब कोबानी, तल रिफात, जजीरा और देरिक रीजन में ये एयर स्ट्राइक्स की गई थी। ये बहुत सालों से चला आया कन्फ्लिक्ट से कुर्दिश पीपल और टर्की के बीच में, और ये कन्फ्लिक्ट में बहुत बार कुर्दिश लोग ऐसे टेररिस्ट अटैक करते रहते हैं और टर्की उनको मिटाता रहता है। तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का चलता है उसी तरह इन लोगों का भी चल रहा है। तो ये जो है, और ये जो कुर्दिश पीपल है ये जो एरिया में रहते हैं वहाँ पे कुर्दिस्तान उनका एक अलग देश, एक नेशन एस्टेब्लिश करने की मांग कर रहे हैं, उनको अलग होना है सबसे, इसीलिए ये लोग ज्यादा ये एयर स्ट्राइक ये मिलिटेंट अटैक करते रहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है कि ऑपरेशन क्लॉसवर्ड कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया, टर्की ने। किसके अगेंस्ट में लॉन्च किया, कुर्दिश मिलिटेंट्स के अगेंस्ट में। और ये कुर्दिश मिलिटेंट्स के जो बेसिस सीरिया और इराक के नॉर्दर्न पार्ट में है वहां पे लॉन्च किया। यहाँ याद रखना है कि कौन से मिलिटेंट ग्रुप के बेसिस कौन से एरिया में है। PKK के जो बेसिस है वो इराक के नॉर्दर्न रीजन में कंदिल, असोज और हाकुर्क में है, और YPG के जो बेसिस है वो सीरिया में आयन अल अरब, जैसे कोबानी कहते हैं, तल रिफात, जजीरा और देरिक रीजन में है। यहाँ से ये चीजें याद रखिएगा। मैप देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो ये जो पार्ट है पूरा जो डार्क में दिखाया गया है, डार्क ऑरेंज कलर में, यहाँ पे ये कुर्दिश लोग रहते हैं, जैसे कि टर्की के ये रीजन में, सीरिया के ये नॉर्दर्न पार्ट में, इराक के ये नॉर्दर्न पार्ट में, ईरान में है, और आर्मेनिया का कुछ पार्ट है जहाँ पे ये लोग कुर्दिश लोग रहते हैं। और ये जगह पे सीरिया में यहाँ पे YPG के बेसिस है, और इराक के नॉर्दर्न पार्ट में PKK के बेसिस है। यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा कंट्री लैंडलॉक्ड है, किसकी बाउंड्री के साथ कौन से देशों की बाउंड्रीज है, और ये न्यूज में है तो यहाँ पे ये पूछ सकते हैं, और कौन सी वाटर बॉडीज है जो ये कंट्रीज के आजू बाजू में है। थर्ड टॉपिक है हिमालयन ग्रे लंगूर, ठीक है। ये जो ग्रे लंगूर है, लंगूर का मतलब एक बंदर की जाति है, ठीक है। और ये बंदर जो है हिमालय के रीजन में पाए जाते हैं, और इंडिया में ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, और बाकी पाकिस्तान और नेपाल के कुछ पार्ट्स में ये हिमालयन ग्रे लंगूर हमें मिलेंगे। तो ये जो है इनके शोल्डर के ऊपर ये जो मेन है, ठीक है, ये जो बाल है इसकी वजह से उनका नाम, ग्रे कलर के बाल होते हैं तो इसकी वजह से इनका नाम पड़ा है हिमालयन ग्रे लंगूर, ठीक है। तो ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि एक जर्नल है जिसका नाम है जर्नल ऑफ थ्रेटन्ड टैक्सा। तो ये जर्नल में ये स्टडी पब्लिश की गई थी, हिमालयन ग्रे लंगूर पे स्टडी की थी इन्होंने, और इसमें ऐसे बताया गया था कि जो हाइट पे ये बंदर मिलेंगे, जो हाइट पे ये लोग रहेंगे या मूव करेंगे, उसके हिसाब से ये लोग अपना खाना, फूड हैबिट्स चेंज होती है।
जैसे कि एक ग्रुप जो यहाँ पे रहता है तो वो सिर्फ पत्ते खा के जिएगा पेड़ों के, और यहाँ वाला जो ग्रुप है ये फ्रूट्स पे जिएगा। तो ये स्टडी जो है ये पब्लिश की गई है ये थ्रेटन टैक्सा नाम की जर्नल में, और हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो क्या है ये ग्रे लंगूर, देख लेते हैं। तो ये हिमालयन ग्रे लंगूर है, इसे चंबा सेक्रेड लंगूर भी कहा जाता है, और उनका साइंटिफिक नाम जो है वो है सेम्नोपिथेकस एजाक्स। ये जो स्पीशीज है ये हिमालयन ग्रे लंगूर, ये कोलोबाइन स्पीशीज है। कोलोबाइन का मतलब है कि जो पत्ते खा के जिए ऐसे मंकी, जो पत्ते खाने वाले बंदर होते हैं उन्हें कोलोबाइन्स कहते हैं। तो कोलोबाइन स्पीशीज के ये बंदर है हिमालयन ग्रे लंगूर, जिन्हें चंबा सेक्रेड लंगूर भी कहा जाता है, और उनका साइंटिफिक नाम है सेम्नोपिथेकस एजाक्स। अभी ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और नेपाल के कुछ दूसरे एरियाज में भी ये पाए जाते हैं। पर्टिकुलरली हिमालय में ये लंगूर मिलते हैं। इनका नाम कहाँ से पड़ा है, तो जो एडल्ट मेल होता है नर बंदर, उसकी जो शोल्डर के ऊपर मेन पाई जाती है ग्रे कलर की, उनसे ये हिमालयन ग्रे लंगूर को नाम दिया गया है। अभी ये जो है ये ऐसा है कि ये लंगूर जो है वो अलग अलग सीजन्स के हिसाब से और फूड अवेलेबिलिटी और एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से अपनी जगह चेंज करते हैं। अलग अलग एलिवेशन में वो सीजनली मूव करेंगे, एक सीजन में ऊपर जाएंगे, दूसरे सीजन में वो लोग नीचे आएंगे। तो इस तरह से ये लोग मूव करते हैं, और ये मूवमेंट की असर उनकी फूड हैबिट्स पे पड़ती है। ठीक है, तो कुछ एलिवेशन पे वो लोग सिर्फ पत्ते खाएंगे और कुछ एलिवेशन पे वो लोग फ्रूट्स पत्ते दोनों खाएंगे। IUCN रेड लिस्ट जो है थ्रेटेंड स्पीशीज का, इसमें इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड। इनको एंडेंजर्ड स्टेटस दिया गया है, मतलब कि वो अभी खतरे में है, इनकी प्रजाति खतरे में है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो कि इंडिया का एक्ट है, उसमें इन्हें शेड्यूल 2 में रखा गया है। शेड्यूल 2 में प्रोटेक्शन थोड़े हाई होते हैं, उनका हंटिंग पोचिंग नहीं किया जा सकता, तो ये शेड्यूल 2 में उनको रखा गया है, मतलब कि इनको हाई प्रोटेक्शन दिया गया है। यहाँ से याद रखिएगा हिमालयन ग्रे लंगूर को चंबा सेक्रेड लंगूर भी कहा जाता है। उनका साइंटिफिक नाम है सेम्नोपिथेकस एजाक्स, और ये एक कोलोबाइन स्पीशीज है, मतलब कि वो लीफ ईटिंग मंकीज है। कहाँ मिलते हैं याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और नेपाल के कुछ पार्ट्स में ये मिलते हैं। एडल्ट मेल के शोल्डर मेन के हिसाब से उनका नाम हिमालयन ग्रे लंगूर रखा गया है, और ये लंगूर डिफरेंट सीजन में डिफरेंट जगहों पे ये लोग मूवमेंट करते हैं, चेंज करते हैं इनकी लोकेलिटी वो लोग। IUCN का स्टेटस याद रखिएगा एंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में इन्हें रखा गया है। अभी आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू कुर्दिश पीपल लिव? ईरान, येमेन, इराक, सऊदी अरेबिया, सीरिया। Choose the correct answer from the following. Option A 1 and 2, option B 2 and 4, option C 1, 3 and 5, option D 1, 2, 3, 4 and 5. सोचिए क्या होगा इसका आंसर। अच्छा, इसका आंसर है करेक्ट, हमें करेक्ट पूछा गया है। इसका आंसर है C 1, 3 and 5, मतलब कि ये ईरान, इराक और सीरिया में हम मिलेंगे। येमेन और सऊदी अरेबिया में ये नहीं पाए जाते हैं। इन तीनों के अलावा और कौन से दो कंट्री है, आर्मेनिया और टर्की। ठीक है, ये दोनों कंट्री प्लस ईरान, इराक और सीरिया, ये 5 कंट्री में ये लोग रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर सेशन के साथ। थैंक यू।